Hello everyone. Hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कैपिटल अकाउंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कैपिटल बेसिकली क्या होती है? कैपिटल वो पैसा है, कैपिटल इज द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस. कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस में कौन लगा रहा है? मालिक लगा रहा है. उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल. और पार्टनरशिप में मालिक कौन है? पार्टनरशिप में मालिक कौन है? पार्टनर्स. पार्टनरशिप में मालिक कौन है? पार्टनर्स. तो अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि किस पार्टनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है. तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? उसके लिए हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट. तो आज हम सीखेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है. उससे पहले एक टॉपिक हमें डिस्कस करना ज़रूरी है. तो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक और वी कैन से मीनिंग ऑफ समथिंग, दैट इज ड्राइंग एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल. व्हाट इज ड्राइंग एंड व्हाट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल? तो चलिए डिस्कस करते हैं. ड्राइंग्स आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट. ड्राइंग्स का मतलब होता है वो पैसा जो मालिक बिजनेस में से निकालता है, विड्रॉ करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. और हम ये मानते हैं कि मालिक ने जो पैसा विड्रॉ किया है वो बिजनेस के प्रॉफिट में से किया है और वो बिजनेस को ये पैसा वापस कर देगा और ये टेम्परेरी नेचर का है. इस वजह से हम जो होता है इस जो वो विड्रॉ करता है उससे इंटरेस्ट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो बेसिकली ड्राइंग्स क्या हैं? ड्राइंग्स बेसिकली होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. जब पार्टनर पैसा निकालता है और किस में से निकाल रहा है? बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है. अब बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है तो वो वापस भी करना पड़ेगा. ठीक है, वो बिजनेस के प्रॉफिट में से निकाल रहा है. तो ये कौन से नेचर का होता है? टेम्परेरी नेचर का. उसने निकाला, अब वो थोड़े टाइम बाद वापस कर देगा और जैसे एग्रीड होगा, अगर इस पे इंटरेस्ट लेना होगा फर्म को तो फर्म लेगा. मतलब ये वो पैसा है जो पार्टनर फर्म में से निकाल रहा है. नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल. विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? हर एक पार्टनर ने कुछ पैसा लगाया हुआ है फर्म में, तो जो पैसा उसने लगाया हुआ है अगर वो अपने पैसे में से ही कुछ पैसा निकाल लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल. मतलब वो बिजनेस के प्रॉफिट में से नहीं निकाल रहा, वो किस में से निकाल रहा है? अपने ही पैसे में से, जो कैपिटल उसने लगाई है उसी में से विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल. वो पैसा निकाल तो रहा है बट किस में से निकाल रहा है? कैपिटल में से निकाल रहा है. तो यानी अब क्या उसको वो पैसा वापस करना है फर्म को? द आंसर इज नो, बिकॉज उसने जो वो पैसा निकाला है वो उसी का पैसा है. ठीक है, बिकॉज वो किस में से पैसा निकाल रहा है? वो कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है. और कैपिटल किसकी है? कैपिटल उसी की है. तो ये परमानेंट नेचर का है. समझे? तो पार्टनर जब बिजनेस में से पैसा निकालता है वो दो तरीके से निकालता है. एक तो बिजनेस के प्रॉफिट में से, और अगर बिजनेस के प्रॉफिट में से निकालता है वो तो सबका है तो वो उसको वापस करना पड़ेगा, तो वो टेम्परेरी नेचर का हो गया. बट अगर वो अपने लगाए हुए पैसे में से ही पैसे वापस निकाल रहा है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. जो उसने पैसा लगाया उसी में से निकाल रहा है. और ये कौन सा नेचर का होगा? परमानेंट नेचर का. समझ गए? मतलब सपोज उसने 1 लाख लगाया था, उसने उसमें से 20,000 निकाल लिया, तो अब उसके कितने रह गए फर्म में? 80,000. बट यहाँ पे अगर ड्राइंग्स की बात करें, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में, उसमें उसके कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. इट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल अकाउंट. अब हमें ये जानना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं. अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं. व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट जैसे कि हमने डिस्कस किया इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल. कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है ताकि हम ये जान पाएं कि किस पार्टनर का कितना कैपिटल जो है वो फर्म में लगा हुआ है. नेक्स्ट इज
इसको प्रिपेयर किसके बाद किया जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद। पहले हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर हम क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। अकाउंट है तो दो साइड्स होंगी एंड टू साइड्स विल बी डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे एक पर्सन नहीं है तो सब पार्टनर्स का यहाँ पे खाता बनेगा। तो अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे? पर्टिकुलर जो भी पार्टनर है हमारे पास, सपोज हम ए और बी लेते हैं, ए और बी डेबिट साइड और ए और बी क्रेडिट साइड। तो हमने क्या बना लिया? कैपिटल अकाउंट। तो हमने ये निकालना है बेसिकली किस पार्टनर का कितना पैसा लगा हुआ है। तो अब देखो, अब हमने करना क्या है, हमने पहले ये देखना है कि पार्टनर का ईयर की स्टार्टिंग में कितना पैसा था। तो सबसे पहले ईयर की स्टार्टिंग में कितना पैसा था वो कौन सी साइड आएगा? कैपिटल अकाउंट। की बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। पार्टनर ने हमें पैसा दे रखा है तो इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है नॉर्मली। तो अब हमने सबसे पहले लिख लिया। अब उसके बाद पार्टनर को जो जो देना है, जो जो उसकी झोली में डालना है, वो क्या करेंगे? क्रेडिट। बिकॉज पार्टनर जो हमें दे रहा है वो हमने उसको वापस करना है। तो जो जो पार्टनर की झोली में डालना है वो क्या होगा? क्रेडिट। और जिससे उसकी झोली कम होगी वो क्या होगा? डेबिट। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा हमारे पास कि पार्टनर की कितनी कैपिटल फर्म में लगी हुई है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, पार्टनर की झोली में क्या क्या डलेगा? पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन दी जाएगी, पार्टनर को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिया जाएगा। और ये सब क्या होगा? क्रेडिट। पार्टनर को कुछ भी दिया जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें ये वापस करना है, ये उसके खाते में डालना है, ये उसकी झोली में डालना है। तो डालो जरा उसकी झोली में। क्या डाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है। अगर उसने और पैसे डाले तब ऑब्वियसली, अगर उसने हमें और पैसे की जरूरत हुई, अगर एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया तो वो भी उसके झोले में डालना पड़ेगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट अगर हुआ तो वो भी डालना पड़ेगा। ठीक है? क्या उसके झोले में से कुछ निकालना भी पड़ेगा? क्या उसके झोले में से कुछ निकालना भी पड़ेगा? द आंसर इज यस, इसके झोले में से कुछ निकालना भी पड़ेगा। अब क्या निकालना पड़ेगा? इसके झोले में से निकालना पड़ेगा वो पैसा जो इसने निकाला, जो इसने फर्म के प्रॉफिट में से निकाला, वो जो इसने अपने कैपिटल में से निकाला, वो जो इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया, अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस आया तो वो निकाला। तो वो सब हम क्या करेंगे? वो सब हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट साइड क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर उसने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल लिया, अगर उसने ड्राइंग्स की यानी उसने फर्म के प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया, अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस हुआ, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि इसकी झोली में कितना पैसा है, यानी पार्टनर को हमने कितना अब देना है। हो सकता है पार्टनर ने हमें भी देना हो, क्योंकि हमने हो सकता है निकाला उसकी झोली में से ज़्यादा निकाल दिया और डाला कम हो, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस जो है वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ठीक है? तो पार्टनर की झोली में डालेंगे तो क्रेडिट, निकालेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। समझ गए? क्रेडिट क्यों करना है? क्योंकि जब उसको कुछ देंगे तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट करना पड़ेगा उसके अकाउंट में। ठीक है? डेबिट करेंगे मतलब उसके अकाउंट से कम कर देंगे, क्योंकि अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता, अकाउंट्स में क्या होता है? डेबिट एंड क्रेडिट। ओके? अब ये तो हो गया नॉर्मल कैपिटल अकाउंट, जैसे हम लेजर बनाते हैं, हमने सीख लिया कैपिटल अकाउंट। बट कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। तरीके, चीज़ें तो यही रहेंगी बट तरीके दो हैं। तो अगर हम बात करें तरीकों की, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, तो हमारे पास दो तरीके हैं। दैट इज फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम नाम से क्लियर है, ये कह रहा है कैपिटल को फिक्स रखो, मतलब कैपिटल में बार बार चेंजेस मत करो, उसमें हर साल कुछ डालो कुछ निकालो नहीं।
हम तो डाल निकाल रहे थे अभी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम, ये क्या कहता है? ये कहता है डालो निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्चुएट मतलब आप चेंज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं है। चलो ठीक है, फिर उस केस में तो हम कैपिटल अकाउंट इसी तरीके से बना देंगे फ्लक्चुएटिंग के केस में, तो जैसे अभी हमने सीखा। बट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में अगर हमने कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड रखना है तो दैट मीन्स हर साल जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, सैलरी देनी होगी, कमीशन देनी होगी, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट देना होगा, वो कहाँ जाएगा? उसको तो कोई जगह देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या जगह है? उसके लिए कौन सा अकाउंट है? तो उसके लिए तो एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम नया अकाउंट ओपन करते हैं उसको हम नाम दे देते हैं करंट अकाउंट, चालू खाता। नाम से क्लियर, चालू खाता जिसमें कुछ डल भी जाए और निकल भी जाए। तो बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि कैपिटल को फिक्स रखेंगे, कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा चीज़ें डालेंगे और निकालेंगे नहीं। तो क्वेश्चन ये है, डालेंगे निकालेंगे किस में? डालेंगे निकालेंगे करंट अकाउंट में। तो डालेंगे निकालेंगे किस में? करंट अकाउंट में। तो जो डालेंगे निकालेंगे वो किस में करेंगे? करंट अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम में। नाम से क्लियर है? कैपिटल को फिक्स रख दो, उन्होंने पहले ही बोल दिया कैपिटल को फिक्स कर दो। हाँ जी, हम डर गए, कैपिटल को तो फिक्स कर दिया, बट अब क्वेश्चन ये है बाकी सब कहाँ लेकर जाएं? सो अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएं? दूसरा अकाउंट हम अब कौन सा बनाएंगे? करंट अकाउंट, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन सब कुछ डालेंगे। ठीक है, नाम से क्लियर है? फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है, कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है, तो बाकी सारी चीज़ें जो हर साल की होती है वो कहाँ जाएंगी? तो वो कौन से अकाउंट में जाएंगी? करंट अकाउंट में। इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इन अ फर्म रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मतलब अब क्वेश्चन ये है कि कभी नहीं छेड़ना? नहीं, वो कहते हैं कभी कभी छेड़ सकते हैं। अच्छा, कब किस केस में छेड़ सकते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम में 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले वैसे ही कैपिटल अकाउंट बनेगा जैसे हमने पीछे फॉर्मेट बनाया, बैलेंस लिखेंगे। 2 केस में वो कहते हैं कभी कभी इसको छेड़ सकते हैं। कभी कभी कौन से 2 केसेस में? जब या तो कोई नया पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, यानी ये कभी कभी होगा ना, जैसे 4 साल में हमें ये महसूस हुआ कि और कैपिटल की ज़रूरत है, तो पार्टनर कोई कैपिटल लेकर आया, पैसा लेकर आया एज अ कैपिटल, तो वो डाल दो। और दूसरा, जब कोई पार्टनर हमेशा के लिए विड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कर रहा है, जो उसने पैसा लगाया उसमें से ही विड्रॉ कर रहा है, तो वो आप रिड्यूस कर दो। बस ये 2 चीज़ें ही हमें कैपिटल अकाउंट में लिखनी है और फिर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। और ये ध्यान रखना है कि जो कैपिटल अकाउंट का होगा उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस ही होगा। द रीज़न बीइंग हमने ये डाला और निकाला क्या? जो अवेलेबल था। अब जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा तो निकाल ही नहीं सकते, तो इसका हमेशा बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। इसका डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। ओके, सो बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और बाकी चीज़ों के लिए हम क्या बनाएंगे? करंट अकाउंट। यानी बाकी की सारी ट्रांजेक्शन जो डालना है और निकालना है वो किस में होगा? करंट अकाउंट रहेगा। वही डालने के लिए क्रेडिट और निकालने के लिए डेबिट। ओके, तो यहाँ पे सारा डाल देंगे और जो निकालना होगा निकाल देंगे। अब बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट भी, बिकॉज हम डाल भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। बट कैपिटल अकाउंट में ऐसा था कि हम जितना डाल रहे हैं उतने जितनी उसकी कैपिटल है उतना ही निकाल सकता है ना, वो उससे ज़्यादा तो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सिर्फ डेबिट साइड में विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखा है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से बन जाता है हमारा करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के केस में तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजेक्शन उसी में नोट डाउन होंगी। बेसिकली देखो, फिक्स्ड वाले केस में हमने क्या किया? फिक्स्ड वाले केस में ये चीज़ अलग हो गई, ये हमारी कैपिटल अकाउंट में रही, और बाकी सारा ये जो है ना नीचे वाला, मतलब कैपिटल अकाउंट से हमने ये पोर्शन निकाल के किस में डाल दिया?
करंट अकाउंट में, फिक्स्ड वाले में। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमें कैपिटल को फिक्स रखना है, हमें इसको बार बार बढ़ाना घटाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये सारी आइटम्स किस में चली गई? करंट अकाउंट में। ओके, होप इट्स क्लियर। अब इतना हमें पता लग गया, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपको फ्लक्चुएटिंग बनाना है या फिक्स बनाना है, तो आप क्या बनाओगे? देखो, आपको चॉइस हो, एक अकाउंट बनाओ या दो अकाउंट बनाओ, तो आप कौन से बनाओगे? ऑब्वियसली एक अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ओके, होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।